देखिए, कहीं ना कहीं शायद हम अपने मन में चलने वाले विचारों को नहीं समझ पा रहे। हम अपनी मन की स्थिति को नहीं संभाल पा रहे। जो विचार, जो सोच हमारे दिमाग में बैठ गई, हम उसके प्रति अवेयर नहीं हो पा रहे। यही तो एक कारण है जब हम कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है, मैं मानसिक तनाव में हूँ, हद से ज़्यादा सोचता हूँ, बार बार नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं। कारण क्या है? कारण तो यही है ना कि हम अपने मन में चलने वाले विचारों को समझ नहीं पा रहे। जो दिमाग में एक बात बैठ गई, हम उसके प्रति अवेयर नहीं हो पा रहे। कारण तो शायद यही है। और अवेयर क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों बार बार एक विचार, एक नेगेटिव सोच हमें पकड़ लेता है? हमें पता है कि ये सोच मेरे लिए सही नहीं है, हमें पता है कि एक नेगेटिव सोच है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी हद से ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, कुछ बातें आपको समझनी होंगी। अगर आप ये बातें लाइफ में समझकर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप मानसिक तनाव से बाहर आएंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे, प्रभु के दिए हुए इस जीवन को, इस बहुमूल्य जीवन को बड़े इंजॉयफुली सेलिब्रेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप एक पैटर्न को समझिए। एक पैटर्न होता है, हर एक चीज़ का एक पैटर्न है। आप चश्मा कहाँ पहनते हैं? आप आंखों पर पहनते हैं। जूते कहाँ पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं। ऐसे ही हर एक चीज़ का पैटर्न है। जब हमें अपनी सोच को समझना है, हमने अपने विचारों को समझना है, तो कुछ पैटर्न समझने हैं। सबसे पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम का पैटर्न देखिए। आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं? कौन कौन से विचार है जिसके ऊपर आपने विश्वास कायम किया हुआ है? क्या वो एक विचार, एक सोच जो आपके दिमाग में बैठी हुई है, क्या वो विश्वास के लायक है? क्या आपको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? आप किन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते? जो दिमाग में कल्पनाएं बन रही हैं, बहुत सारी हम कल्पनाएं बनाते हैं ना, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कब होगा, मेरी तो किस्मत खराब है, ऐसा तो होना चाहिए। मतलब अलग अलग तरीके से, कभी पर्सनल लाइफ को लेकर, कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, कभी रिलेशनशिप को लेकर, हम अलग अलग तरीके से कल्पनाएं बनाते हैं और उन कल्पनाओं के ऊपर विश्वास करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास को अपने इस थॉट पैटर्न से जोड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप किन चीज़ों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। क्या वो सही में है? क्या वो सच है? क्या वो रियलिटी है या सिर्फ इमेजिनेशन है? यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपके बिलीफ का पैटर्न क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं जिस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करना, जो है ही नहीं, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, और आप उसके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं। ऐसा होगा, अक्सर हम कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। होगा किसी ने नहीं देखा, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता। यानी कि अगर आपने वहां पर विश्वास बैठा लिया कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो देखिए कहीं आप गलत तरीके से विश्वास तो नहीं कर बैठे। जब आप अपने विश्वास को समझेंगे तो आपको अपना एनवायरनमेंट समझ आएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगली बात जो इसी से कनेक्टेड है, आपको अपना एनवायरनमेंट समझ आएगा कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है जो 4-5 लोग हमारे साथ रहते हैं, नहीं, ये तो बड़ा एक शैलो पार्ट में हुआ। एनवायरनमेंट का मतलब है आप अपने साथ कैसे रहते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप जानते हैं आप अपनी कंपनी में हैं, आपकी अपनी संगत है। आपकी संगत कैसी है? आप कहीं खुद से ही तो नेगेटिव बातें नहीं कर रहे, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे पैटर्न्स बना लिए, आप उसी तरीके से बात कर रहे हैं, महीनों से, सालों से एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से बात कर रहे हैं। आपने कहीं एक ऐसा सिस्टम जनरेट तो नहीं कर लिया, यानी आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। कई बार आप कहते हैं नहीं सर, अक्सर मैं तो अकेले ही रहना पसंद करता हूँ। बॉस, अकेले रहना पसंद तो करते हो, अकेले रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो क्या शांत होते हो? क्या दिमाग को शांत कर पाते हो? अपने मन को सही तरीके से समझ पाते हो? ये जो विचारों की उथल पुथल, मन में विचार चल रहे हैं ना, दिमाग में विचार चल रहे हैं, उथल पुथल चल रही है। अब आप बैठे तो अकेले हो, लेकिन वो उथल पुथल चली जा रही है, आप शांत नहीं हो पा रहे, दिमाग आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा। फिर आप कहते हो सर मैं तो अकेले रहता हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद को सही ढंग से कंपनी नहीं दे पा रहे। आपने अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसा बनाया हुआ है, आप देखिए। आपका घर कैसा है, आप जिस रूम में बैठे हैं आप देखिए कि घर में क्या क्या है। जो चीज़ें सही ठिकाने पर होनी चाहिए वो उसी ठिकाने पर है। क्या जो आप घर है, आपका रूम है, वो साफ सुथरा है? कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपने एनवायरनमेंट को एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बना लिया, आपका रूम साफ नहीं है, आप गलत तरीके से रहते हैं, कहीं भी आपका टूथपेस्ट पड़ा हुआ है, कहीं भी आपके जूते पड़े हुए हैं, कहीं भी आपके कपड़े पड़े हुए हैं।
कहीं ऐसे एनवायरनमेंट आपने क्रिएट तो नहीं कर लिया? आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, देखिए कहीं आप ऐसे एनवायरनमेंट में चले तो नहीं जाते? मान लीजिए कुछ फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा है जो नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो भी एक आपका एनवायरनमेंट है, वो भी आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। अब आप उस एनवायरनमेंट को छोड़ नहीं रहे, उस संगत को नहीं छोड़ रहे। देखिए कि आपके बिलीफ सिस्टम ने जिन चीज़ों पर आपने विश्वास किया, उन्होंने किस तरीके का आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। एंड आई रिपीट माई वर्ड्स, एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है सिर्फ लोग, वो आपका घर भी होता है, वो आपकी गली जहाँ आप रहते हैं वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जब आप अपने साथ अकेले में टाइम बिताते हैं, खुद को क्या समझते हैं, खुद को क्या समझाते हैं, वो सब एक एनवायरनमेंट का पार्ट है, उसको भी देखिए। अगली बात जो इसी से रिलेटेड है, आपके थॉट पैटर्न्स किस तरीके से चैनलाइज होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर लोगों के थॉट पैटर्न्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से चैनलाइज हो जाते हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए कई लोग होते हैं जिन्होंने ब्लड देख लिया, मान लीजिए कोई ब्लड देखा, किसी का हाथ कट गया, खून आने लगा, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, किसी को खुद वॉमिट होने लगता है। और किसी इंसान के लिए किसी का हाथ कट गया, उसने ब्लड देखा, कुछ नहीं हुआ, उसने उसका ट्रीटमेंट करना चाहा, फर्स्ट एड देना चाहा, कुछ नहीं हुआ, उसे कोई वॉमिट नहीं आई। आपके थॉट पैटर्न्स कैसे चैनलाइज होते हैं? जब आप किसी जगह पर होते हैं तब आपके थॉट्स कैसे हैं? जब आप वो प्लेस चेंज कर लेते हैं तब आपके थॉट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं? आप ये देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तब आपको कैसा फील होता है? आपके थॉट्स कैसे चैनलाइज होते हैं? कुछ लोग उठते हैं बड़ी एनर्जी के साथ कि आज तो मैं दुनिया पर विश्व विजेता बनकर रहूंगा। कुछ लोग ऐसे उठते हैं कि जैसे रात को नींद ही पूरी नहीं हुई, जैसे रात को वो सोए नहीं बल्कि सिर्फ करवटें बदलते रहे, सिर्फ अपने सोच विचारों में ही लगे रहे। देखिए आपकी थॉट पैटर्न्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे चैनलाइज होते हैं। सुबह आपका थॉट पैटर्न क्या रहता है, शाम को क्या रहता है, दोपहर को क्या रहता है, जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो किस तरीके से थॉट काम कर रहे हैं, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तब कैसे थॉट्स काम करते हैं। देखिए हर बात को आप ऑब्जर्व करिए। जब आप इन तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन की स्थिति कैसे काम करती है, हमारा मन कैसे काम करता है। एकदम से मन में डर आ जाता है, मन में बेचैनी आ जाती है, कभी तो एकदम से खुश हो जाते हैं, कोई ऐसा पास्ट का इंसिडेंट ध्यान किया, कोई फ्रेंड के बारे में कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट ध्यान आया तो बहुत खुश हो गए, अगले ही पल एकदम से उदास हो गए। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि हमने क्या पैटर्न बनाए हैं, किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, क्या हमारा थॉट पैटर्न बन चुका है। जब आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको अपने मन की स्थिति के बारे में पता चलेगा। देखिए सबसे ज़रूरी है हमारे मन की स्थिति। आपका मन अगर बिगड़ा हुआ है ना, आपका मन अशांत है, आपका दिमाग अशांत है, तो इसका सीधा असर आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। जो काम आप करते हैं सीधा उसके ऊपर पड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा हम कहते हैं यार मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, बेचैनी हो रही है, एकदम से अजीब सा फील हो रहा है। वो क्या है? वो मन में चलने वाले विचारों का बर्डन है, सोच का बर्डन है, सोच का बर्डन बन गया, वो एक बोझ बन गया। अब उस बोझ को आपने हल्का करना है, और बोझ तभी हल्का होगा जब आप उस स्थिति को समझ पाएंगे। एक छोटा सा फनी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ। एक बार एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे तो पूरे बदन में दर्द हो रहा है, जहां पर ऐसे उंगली लगाता हूँ वहीं पे दर्द हो रहा है, जहां पर उंगली लगा रहा हूँ वहीं दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं, वो 2-3 दिन दवाई खाता है, बिल्कुल आराम नहीं आता। 3 दिन के बाद दोबारा डॉक्टर साहब के पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब पूरे बॉडी में दर्द है, बिल्कुल भी आराम नहीं आया, 1% आराम नहीं आया, जहां मैं उंगली लगा रहा हूँ वहीं दर्द हो रहा है, जहां उंगली लगाता हूँ वहीं दर्द होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं दवाई तो बहुत अच्छी दी है, फिर आराम क्यों नहीं आया? डॉक्टर साहब अपनी उंगली लेकर उसको ऐसे टच करते हैं, कहते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब अब तो दर्द नहीं हो रहा, आपके लगाने से दर्द नहीं हो रहा, जब मैं लगाता हूँ तो दर्द होता है। डॉक्टर साहब फिर उसकी फिंगर चेक करते हैं और प्रॉब्लम उसकी फिंगर में होती है, उसकी जो फिंगर की हड्डी है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि दर्द फिंगर में हो रहा है और वो बॉडी को कह रहे हैं कि पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। ऐसे ही हमारे साथ होता है, यानी कि हमारे मन की स्थिति बिगड़ी हुई है और हम दोष देते हैं अपने गुस्से के ऊपर कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा मूड अपसेट रहता है, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, मेरे ब्रदर ने ऐसा किया, मेरे फादर ने ऐसा किया, मदर ने ऐसा किया, वो सही काम नहीं करता। यानी कि हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, दूसरों की बातें करने लगते हैं, यानी कि बिगड़ी हमारे मन की स्थिति है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है। आप जानते हैं अगर आपका मन सही है, मन शांत है, तो आपकी बिगड़ी हुई जो सिचुएशन है ना, कोई गलत सिचुएशन भी है उसमें भी आप शांत रहेंगे।
आपने अक्सर ट्रैफिक जैम में आप फंसे होंगे, देखा होगा ट्रैफिक में जब हम फंस जाते हैं एकदम से मन अशांत हो जाता है, लेकिन जिसका मन शांत है ना उसके लिए ट्रैफिक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं मन की स्थिति बिगड़ी हुई है, हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, ना जाने कितने तरीकों से। जब आप मन की स्थिति को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने थॉट पैटर्न्स को समझेंगे, थॉट पैटर्न्स को चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम मैंने आपको बताया वो पैटर्न हमने बना लिए हैं, उन पैटर्न्स को तोड़ेंगे, तब आप अपने मन की स्थिति को खुद कंट्रोल कर पाएंगे। और जब मन आपके कंट्रोल में होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप नकारात्मक विचारों से बाहर आएं, अपने मन को समझे, अपने दिमाग को समझे, खुद शांत रहें, लोगों की मदद करें, हंसें, मुस्कुराएं, इस दुनिया में रहते हुए लाइफ को एंजॉय करें और जितना हो सके आप सेलिब्रेट करें। अपनी लाइफ में जो भी आपके एम्बिशंस हैं, आपके गोल्स हैं, उन सबको अचीव करें। आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।